गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद पूजा। और आज का हमारा टाइटल है अ नेस्ट इन द मेल बॉक्स। मतलब एक मेल बॉक्स के अंदर चिड़िया का जो घोंसला होता है वो बनाया है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेल बॉक्स, जिसके ही जो स्टोरी है पूरी इसी से रिलेटेड है। मंजू एंड हर पेरेंट्स मूव टू दिल्ली अ फ्यू वीक्स अगो। मतलब मंजू और उसके पेरेंट्स दिल्ली जाते हैं कुछ वीक्स पहले ही। दे लिव्ड इन अ बिग बंगलो। दे लिव इन अ बिग बंगलो विच हैज अ बिग गार्डन। और वहाँ पर वे एक बड़े से बंगलों में रहते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्डन होता है। एट फर्स्ट दे डिड नॉट हैव अ मेल बॉक्स। पहले उनके पास कोई वहाँ पर मेल बॉक्स नहीं था। मेल बॉक्स उसको बोलते हैं जिसमें लेटर डाले जाते हैं। एट फर्स्ट दे डिड नॉट हैव अ मेल बॉक्स, मतलब उनके पास पहले कोई मेल बॉक्स नहीं था जिसमें लेटर डालते हैं। फादर बॉट सम पीसेस ऑफ वुड फ्रॉम द कारपेंटर। और उसके जो फादर थे वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आए, मतलब बहुत बड़ा, जो मेल बॉक्स बनाने के लिए कारपेंटर से। देन देयर वॉज वन लॉन्ग पीस फॉर द फ्लोर। वो फ्लोर का एक बहुत ही बड़ा पीस था। टू लॉन्ग पीसेस फॉर द साइड्स। जो मेल बॉक्स उनको बनाना था उसमें उनको टू लॉन्ग पीसेस बनाने थे साइड के। टू पीसेस फॉर द फेस, एक आगे का जो फेस का एरिया होता है वो बनाना था, और एक पीछे का। वन डोर एंड टू पीसेस फॉर द रूफ। एक दरवाजे के लिए बनाना था और एक रूफ के लिए बनाना था, मतलब जो नीचे का सतह होती है उसके लिए। ही ऑल्सो गॉट मैनी नेल्स एंड स्क्रू। और वो कई सारे कीले, नेल्स मतलब कील होता है, वो लेकर आए, और स्क्रू उसको बनाने के लिए। ही बोरोड अ ड्रिल मशीन फ्रॉम अ नाइक बोर्ड। और वो एक ड्रिल मशीन भी लेकर आ गए अपने नाइक बोर्ड पड़ोसी से। One Saturday morning, father and Manju sat down to make a mailbox. एक सैटरडे के सुबह, मतलब शनिवार को सुबह, उसके फादर और मंजू बैठ गए मेल बॉक्स बनाने के लिए। दे पुट ऑन सेफ्टी ग्लोव्स एंड ग्लासेस। उन्होंने सेफ्टी ग्लोव्स पहन लिए अपने सेफ्टी के लिए, और ग्लासेस। With the help of the drill machine, father drilled holes and screw up the pieces. मतलब जो ड्रिल मशीन होती है उसकी हेल्प से फादर जो थे उनने उसमें होल्स किए और स्क्रूड लगाए उसमें। स्क्रूड अप द पीसेस, जो पीसेस थे उनमें स्क्रूड वगैरह लगाए। द मेल बॉक्स वॉज फिक्स्ड, और जो मेल बॉक्स था वो फिक्स्ड हो गया। Father and Manju then started painting the mailbox and left it to dry. फिर फादर और मंजू ने जो मेल बॉक्स था उसको पेंटिंग करना स्टार्ट किया और फिर उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। और ऑन संडे मॉर्निंग अ वाइट मेल बॉक्स विथ अ रेड रूफ वॉज रेडी। संडे की मॉर्निंग में जो वाइट मेल बॉक्स था रूफ का, वो रेडी हो चुका था। मेल बॉक्स विथ अ रेड रूफ वॉज रेडी। फादर सेट द मेल बॉक्स इन द गार्डन। और जो फादर, उनने उस मेल बॉक्स गार्डन में लगा दिया। वन डे एंड फादर ओपन द मेल बॉक्स। एक दिन जब फादर ने मेल बॉक्स ओपन किया, ही सॉ सम ड्राई ग्रास इन इट। उनने उसमें कुछ ड्राई ग्रास देखी, मतलब घास देखी। मंजू एंड फादर सेट ऑन द बालकनी एंड वॉच द मेल बॉक्स। मंजू और जो उसके फादर थे वो बालकनी में बैठ के वो मेल बॉक्स देखते हैं। टू स्पैरो वर बिजी बिल्डिंग अ नेस्ट इन द मेल। और वो देखते हैं कि टू स्पैरो मतलब चिड़िया,
बिजी हैं मेल बॉक्स को बनाने में, मतलब सॉरी मेल बॉक्स नहीं, नेस्ट को बनाने, मतलब घोंसले को बनाने में, बिल्डिंग मतलब बनाना। फ्यू डेज लेटर फादर एंड सॉ 5 लिटिल एग्स इन द नेस्ट। 5 दिन, कुछ दिन के बाद फादर और जो मंजू थी उनने देखा कि उसमें कुछ एग्स रखे हुए हैं घोंसले के अंदर। मम्मा स्पैरो सेट ऑन द एग्स। मम्मा स्पैरो सेट ऑन द एग्स, वो बोलती है मम्मा स्पैरो एग्स के ऊपर बैठी हुई है। सून टीनी बर्ड्स केम आउट ऑफ द एग्स। बहुत ही जल्दी जो छोटे बर्ड्स थे उसके अंदर वो निकल जाते हैं एग्स के अंदर से। दे वर फेदरलेस एंड ब्लाइंड, और वो फेदरलेस थे यानी कि उनके पंख नहीं थे, एंड वो अंधे थे। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। बट दे वर हंग्री ऑल द टाइम, और वो पूरे टाइम भूखे रहते थे। मम्मा एंड पापा स्पैरोज टुक टर्न टू फीड द हंग्री लिटिल बर्ड्स। मम्मा पापा स्पैरो को थोड़ी थोड़ी देर में मतलब खाना खिलाते थे क्योंकि वो भूखे रहते थे। इन अ फ्यू डेज द लिटिल बर्ड्स ओपन देयर आइज, दे ग्रू फेदर्स। मतलब कुछ दिनों के बाद जो लिटिल बर्ड्स थे उनने अपनी आइज़ ओपन करी। दे ग्रू फीदर्स, और उनके जो फेदर्स थे, पंख थे, वो भी बढ़ गए थे। इन अ फ्यू वीक्स द लिटिल बर्ड्स वर सून स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई। और कुछ ही हफ्तों के अंदर वो जो छोटे पक्षी थे, बर्ड्स थे, वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग हो गए थे उड़ने के लिए। सून द नेस्ट बिकेम एम्प्टी, और फिर बहुत ही जल्द जो घोंसला था वो फिर से एम्प्टी खाली हो जाता है। मंजू वॉज सैड, और जो मंजू रहती है वो दुखी हो जाती है। फादर सेड नाउ द लिटिल वंस हैव बिकम ग्रोन्स अप। उसके फादर बोलते हैं कि अब फिर कोई और पक्षी इसमें आएगा और वो इसमें बढ़ेगा। दे विल मेक नेस्ट ऑफ देयर ओन, और वे अपना घोंसला खुद से बनाएंगे। सो द स्टोरी इज एंडेड हियर, और वो जो पक्षी वो उनके फादर बोलते हैं कि वो अपना घोंसला यहाँ फिर से बनाएंगे। तो ये स्टोरी एंड हो गई है। और कैसी लगी आपको ये स्टोरी इन द मेल बॉक्स? काफ़ी अच्छा टाइटल था। और इसी तरीके की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आप देखते रहना चाहते हैं मेरे चैनल पर, दैन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।